आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। मुरादाबाद में मॉब लिंचिंग में एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। मुरादाबाद पुलिस के मुताबिक भीड़ ने गोकशी के शक में युवक को पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। और ये गोकशी के शक में हत्या की पहली वारदात नहीं है उत्तर प्रदेश में। इससे पहले कासिम, उससे पहले रैबर और तमाम ऐसे मामले हैं जो हमने पिछले कई सालों में देखे हैं। ये घटना सोमवार तड़के 3:30 बजे हुई। भीड़ ने युवक को लाठी डंडे और लात घूंसों से इतना मारा कि युवक बेहोश हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सोमवार रात इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम शाहिदीन है। वो असलातपुरा का रहने वाला था। रात में ही प्रशासन ने शव का पोस्टमार्टम कराया और अगली सुबह परिवार ने शव दफन कर दिया। इलाके में तनाव बढ़ने के बाद काफी फोर्स तैनात की गई है। आपको बताएं कि गोकशी की सूचना मिली थी और गोकशी की सूचना मिलने के बाद भीड़ पहुंची थी। घटना मझोला थाना क्षेत्र में मंडी समिति है, वहां पर हुई और यह घटना तड़के सुबह 3:30 बजे की है। और बताया जा रहा है कि आसपास के लोगों को शक हुआ कि यहाँ पर गोकशी हो रही है, भनक लगी, तो कुछ लोग मंडी समिति परिसर में गोकशी कर रहे हैं, ऐसी कुछ खबर मिली लोगों को आसपास की। और इसकी भनक लगते ही स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और दावा ये किया जा रहा है कि 4 लोग कथित तौर पर गोकशी कर रहे थे और 4 में से बाकी 3 लोग तो भाग गए, लेकिन शाहिदीन को भीड़ ने दबोच लिया। वो बचने के लिए हाथ जोड़ता रहा, पैर पड़ता रहा, लेकिन भीड़ नहीं रुकी। गुस्साई भीड़ ने उसकी एक नहीं सुनी। इतना मारा कि वो वहीं पर मरणासन्न हो गया, बेहोश हो गया। ये पूरा इलाका हिंदू बाहुल्य है। 21 घंटे बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया इस युवक ने। पुलिस ने मॉब लिंचिंग में बुरी तरह जख्मी शाहिदीन को पहले एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था और इलाज के दौरान 21 घंटे बाद सोमवार रात 12:30 बजे शाहिदीन की मौत हो गई। सबके अपने दावे हैं, परिवार अपना दावा कर रहा है, स्थानीय लोग अपने दावे हैं। पुलिस अभी खुल के भी कुछ कहने से बच रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मंडी समिति परिसर में पहले भी गोकशी की घटनाएं हुई हैं। गोकशी को देखकर भीड़ बेकाबू हो गई, ऐसा आरोप है। पूरे इलाके में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और मारपीट का जो वीडियो सामने आया है उसमें कुछ गौवंश भी भीड़ दिखा रही है। शाहिदीन को पीटते हुए का वीडियो भी भीड़ ने ही बनाया, जिसने शाहिदीन की पिटाई की। मामला बेहद संवेदनशील था, इसलिए अफसरों ने रात में ही पोस्टमार्टम कराया और मंगलवार सुबह 10 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच शव को दफन कर दिया गया। इलाके में सुबह 7 बजे से ही आसपास के थानों की फोर्स को तैनात कर दिया। ईदगाह एरिया में अब भी काफ़ी चौकसी बरती जा रही है। इस पूरे मामले में हत्या का केस दर्ज किया गया है। शाहिदीन के भाई ने पुलिस से घटना की शिकायत की। शाहिदीन के भाई के मुताबिक उनका कहना है कि मेरे भाई के साथ सोमवार को मंडी समिति परिसर में कुछ लोगों ने मारपीट कर दी, इससे वो घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। देर रात पुलिस ने मारपीट करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। अब ये तस्वीरें देखें, शाहिदीन बॉडी बिल्डर था, कसरत करता था और कहा जा रहा है, फिर ऐसा आरोप है कि बेरोजगारी की वजह से वो गोकशी के धंधे में आ गया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। लगा असलातपुर बकरी का हाता एक जगह है, यहाँ का वो रहने वाला था। शाहिदीन किसी ज़माने में बॉडी बिल्डिंग करता था, उसे बॉडी बिल्डिंग का अच्छा शौक था। उसने कई बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी लिया था। इसी दौरान उसे सप्लीमेंट लेने की लत लग गई और इसी लत ने उसे बीमार बना दिया। सस्ते और गलत सप्लीमेंट खाने की वजह से वो बीमार रहने लगा। पिछले 2 साल से उसके पास कोई काम धंधा नहीं था। इससे पहले वो एक फैक्ट्री में काम करता था, ऐसा बताया जाता है, लेकिन बीमार होने के बाद उसका काम धंधा छिन गया। ऐसे में वो गौ तस्करों के चंगुल में फंस गया और उसे शायद लगा कि कुछ देर के काम में उसे ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे, लेकिन यही लालच उसकी जान ले बैठा, ऐसा बताया जाता है।
पहले भी शाहिदीन 6 महीने अस्पताल में रहा, उसका एक फेफड़ा था बताया जा रहा है। शाहिदीन के 5 भाई और भी हैं, उसके भाइयों का कहना है कि शाहिदीन बीमार था, बॉडी बिल्डिंग और गलत सप्लीमेंट की वजह से उसकी हालत बिगड़ गई थी। उसे दिल्ली के एक अस्पताल में 6 महीने तक पहले भर्ती भी रहना पड़ा था। परिवार का कहना है तब तक हम लोगों ने उसके इलाज के लिए अच्छे खासे पैसे भी खर्च किए थे। शाहिदीन को शुगर की भी बीमारी थी, उसका एक फेफड़ा काम नहीं करता था, ऐसे में उसे सांस लेने में भी तकलीफ होती थी। बीमार होने की वजह से शाहिदीन मौके से भाग नहीं सका, जबकि उसके साथी मौके से फरार हो गए। बीमारी की वजह से पिटाई बर्दाश्त नहीं कर सका शाहिदीन, ये भी बताया जाता है। हालांकि शाहिदीन की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कई जगह चोटें लगी हैं, सर पे हाथ पैर में उसकी चोटें थीं, जिस वजह से उसकी मौत हुई। शरीर में कई और चोटों के निशान भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने आए हैं। कुछ चेहरे पर, कुछ हाथ पर, पैरों में चोट के निशान थे। डॉक्टर्स का मानना है कि पहले से बीमार होने की वजह से शाहिदीन पिटाई में मिली चोटों को झेल नहीं सका। पहले से खराब फेफड़ों की वजह से उसने दम तोड़ दिया। इस पूरे मामले में एसपी सिटी रणविजय सिंह का बयान आया है। उनका कहना है कि भीड़ ने रंगे हाथों गोकशी करते हुए पकड़ा था इस युवक को, जिस वजह से युवक की मौत हो गई। इस मामले में मारपीट करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। मौके पर गौकशी होने की भी बात कही गई है। घटनास्थल पर गांव के अवशेष भी मिले हैं, ऐसा पुलिस कह रही है। इसलिए शाहिदीन और उसके साथियों के खिलाफ गोकशी का मामला दर्ज किया गया है। शाहिदीन की मौत हो चुकी है। पुलिस ने घटना में शामिल उसके साथी अदनान को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पुलिस का कहना है कि उसने कबूल किया कि शाहिदीन को लेकर वो गौकशी करने आया था, लेकिन तभी भीड़ मौके पर आ गई। वो तो भाग निकला, लेकिन शाहिदीन को भीड़ ने पकड़ लिया। आइए सुनते हैं कि पुलिस क्या कह रही है। सर, एक गौकशी के आरोपी की इलाज के दौरान मौत हो गई है, क्या पूरा मामला है? देखिए, कल मझौला थाना क्षेत्र में एक मंडी समिति एरिया है, वहाँ पे अर्ली इन द मॉर्निंग वहाँ के लोगों को जानकारी हुई कि मंडी समिति क्षेत्र में एक गौवंशीय पशु की गला काट दी गई है। वहाँ पे तत्काल लोग गए। वहाँ पे उस समय 2-3 व्यक्ति वहाँ पर दिखे थे। उसमें से लोगों को देख करके बाकी लोग भाग गए। उसमें से एक व्यक्ति वहाँ पे लोगों ने पकड़ लिया। आक्रोशित भीड़ ने उनके साथ मारपीट की और उसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना हुई। सूचना पे तत्काल पुलिस SHO मझौला और बाकी उनकी टीम मौके पर पहुंची और वो जो घायल व्यक्ति था उसको लेकर के हम लोगों ने अस्पताल पहुंचाया और उसमें एक FIR दर्ज हुई, जिसमें जो घायल व्यक्ति था वो भी नामजद था। और उसके बाद उसका इलाज कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है कल। और उसमें उसके भाई की तरफ से भी एक तहरीर मिली है, जिसमें हम लोगों ने मुकदमा कायम किया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपने पुलिस का बयान सुना। गौकशी का शक या गौकशी कर रहा था तो उसकी पिटाई क्यों की गई? इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है? क्यों पुलिस को इत्तला नहीं किया गया? क्यों उस युवक को नहीं पकड़ लिया गया? और क्या पीटना ज़रूरी था? और पीटते वक्त उसका वीडियो भी बनाया गया, ये दिखाने के लिए कि कितना बहादुरी का काम कर रहे हैं वो लोग। पुलिस वैसे इस केस में कह रही है कि गौकशी कर रहा था, तो गौकशी अगर कर रहा था तो उसके लिए कानून में सज़ा है, ट्रायल होता है, थाना है, मुकदमा होता है, कोर्ट सज़ा तय करती है। लेकिन जो भीड़ न्याय करने लग गई है और ख़ासकर ये गौकशी के शक में जो गौरक्षक बन गए हैं, उन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया है। अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस कह रही है कि वो पहचान कर रही है और जल्द गिरफ्तारी होगी, जबकि सारे लोग वीडियो में साफ देखे जा सकते हैं। उम्मीद है कि शाहिदीन को न्याय मिलेगा, उसके हत्यारों को भी जेल भेजा जाएगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।